राजस्थान सरकार ने 22 मार्च से लॉकडाउन की घोषणा की। लॉकडाउन को लेकर लोगों में आशंका जाग उठी कि अब रोजमर्रा के सामान और भोजन का इंतजाम कैसे होगा। तो ये हमने सोचा कि अब क्या होगा। इनके तो भूखे मरने की नौबत आ गई थी। लॉकडाउन होते ही पूरे राज्य में एक संकट सा उमड़ पड़ा था। जब अचानक आप लॉकडाउन करते हैं तो सारे उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं, लोगों के कारोबार बंद हो जाते हैं, लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर रहना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में उनके सामने जिंदगी को चलाने का तो संकट आ ही जाता है। आज मैं घोषणा कर रहा हूँ, हम लोगों ने तय किया है इंदिरा रसोई योजना, जिसके अंतर्गत कोई भूखा नहीं सोएगा। लॉकडाउन घोषित करने से पहले ही राजस्थान सरकार ने अपने नागरिकों की मदद करने से जुड़े कई कदम उठा लिए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने अधिकारियों को ये स्पष्ट कर दिया था कि आम जनता हो या कोई प्रवासी, किसी को भी खाने पीने की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार के निर्देश भी थे कि आवश्यक जो चीज़ें हैं उनकी सप्लाई उनको की जाए। जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ की दुकानें थी उसको खुला रखा गया था, मेडिकल की दुकानें खुले रखी गई थी। अधिकारियों की एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि लोगों को ये आश्वासन दिया जाए कि किराने का सामान और दवाइयाँ लॉकडाउन की अवधि में उपलब्ध होंगी। एसेंशियल्स की डिलीवरी का प्लान बहुत सिंपल था कि डोर टू डोर सप्लाई करना था। में व्हाट्सएप नंबर्स सर्कुलेट कर दिए गए थे शॉप्स के, लोगों को व्हाट्सएप पे ऑर्डर देना होता था और कुछ लोगों के जिनके पासेस बनाए गए थे वो घर घर जाकर सामान डिलीवर करते थे। गहलोत सरकार ने सांसदों और विधायकों से अनुरोध किया कि वो इसके लिए अपने स्थानीय विकास कोष का उपयोग करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के आयुक्त महेंद्र सोनी सरकार की योजनाओं के बारे में बताते हैं। राजस्थान सरकार ने 5.5 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराई, जिसके अंदर प्रति माह गेहूं और दाल दी जा रही है निःशुल्क। कई लोग ऐसे हैं जो खाद्य सुरक्षा के दायरे में नहीं आते हैं, जो डेस्टिट्यूट्स हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रिक्शा पुलर्स हैं, कचरा बीनने वाले हैं। ऐसी श्रेणियां जो किसी कैटेगरी में कवर नहीं होती है, उनकी ज़िंदगी कैसे बचाएं, उसके लिए 22 जुलाई से स्पेशल सर्वे करवाया गया जिला कलेक्टर्स के माध्यम से, और करीब 14 से 15 लाख लोग ऐसे थे, उनको भी 1 किलो दाल और 10 किलो गेहूं देने का, और पहले 1,000 रुपया, फिर 1,000 रुपया, फिर 1,500 रुपया, कुल 3,500 रुपया प्रत्येक को, वो भी आर्थिक रूप से सहायता दी गई। प्रशासन और एनजीओज के अलावा कई लोग जरूरतमंदों की मदद करने के लिए आगे आए। ओम सिंह बारेठ के पास अपनी ही एक ऐसी प्रेरणा थी। मेरी मदर ने मुझे कहा, गरीबों की सेवा करना और अन्न से बड़ा कोई दान नहीं है, इसलिए आप इनको भोजन की व्यवस्था कीजिए। 24 तारीख को जिला प्रशासन से संपर्क किया, प्रशासन ने पूरी मदद की, हमें अनुमति प्रदान की, जगह देखी कि कहाँ खाना बने और उसमें लॉकडाउन के नियमों की पूरी पालना हो सके। 25 तारीख से हमने नियमित व्यवस्था चालू कर दी। संजय पारीक 3 साल से जयपुर में गरीबों में खाना बांटते आ रहे हैं। वो भी अपनी परिस्थितियों से सीख लेकर इस मुहिम में बढ़ चढ़कर आगे आए। बचपन में काफी लाइफ में परेशानियां देखी है, तो मैंने शुरू से ये सीखा था कि जितना ज्यादा हो सके लोगों की समाज सेवा करें। हमारे पास रात में भी किसी के कॉल आते थे तो हम लोग रात में भी जितना हो सकता था, कभी किसी को ये ना नहीं करते थे कि हम लोग खाना प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। कोई भूखा न रह जाए, इसका ध्यान पशु प्रेमियों को भी था। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह और उनके कुछ साथियों ने ये सुनिश्चित किया कि जयपुर के बेसहारा जानवरों और बंदरों को भी खाना मिलता रहे। लॉकडाउन का सबसे बुरा जो असर पड़ा है, और अगर सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो हुआ है बुरा, वो इन एनिमल्स पे हुआ है, क्योंकि इंसानों के लिए तो सब कर रहे थे, इनके लिए कोई नहीं कर रहा था, और इनके लिए कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऐसा फंडिंग भी नहीं थी। इनके तो भूखे मरने की नौबत आ गई थी। और हमारे इस मूवमेंट से सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि लोग इतना मोटिवेट और इंस्पायर हुए कि हर घर में अब पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी डॉग की बनने लग गई।
और आज मैं समझता हूँ कि जयपुर के रहने वाले 1.5 लाख से ज़्यादा डॉग्स या जो ये सैकड़ों हज़ारों बंदर हैं, काउज़ हैं, जो कबूतर हैं, जो कम्प्लीटली ह्यूमन प्रेजेंस पर डिपेंडेंट हैं, उन सबको खाना भी मिल रहा है। भीलवाड़ा में गाड़ोलिया लोहारों के खाना बदोश समुदाय वर्तमान में लोहार का काम करते हैं। जब उन्हें भोजन देने की पेशकश की गई तो इस गर्व से भरे समुदाय ने न सिर्फ इस मदद को लेने से इनकार किया, बल्कि स्वयं भोजन पकाने और वितरित करने का निर्णय भी लिया। सब मेरा मल के कोई 500 रुपया गिरिया, कोई 400 रुपया गिरिया, सब मल के मेरा भी 500 दान। कोई गरीब है, कोई अमीर है जो वहाँ दान करियो, कोई बाबड़ा गरीबा तो करियो कोने, पर मैं अंगला ही मल के जाने ई में जाने दान कर खाई दियो। कई मेजर्स हमने उठाए। ड्राई पैकेट्स जो राशन के हैं करीब 4.5 करोड़ वितरित किए गए, और पैक्ड फूड, एक कुक्ड फूड, वो भी स्वयंसेवी संस्थाओं ने हमारी सरकार के माध्यम से भी, और उन्होंने भी अपने सिर्फ सारी जगह राजस्थान में बड़े पैमाने पर कुक्ड फूड भी लॉकडाउन की अवधि में बांटा गया, ताकि कोई आदमी भूखा नहीं सोए। मुख्यमंत्री के कोई भूखा नहीं सोए मंत्र ने न केवल प्रशासन को बल्कि नागरिकों को भी ऊर्जा से भर दिया, और चुनौतियों के बावजूद ये सुनिश्चित किया गया कि अलग अलग उपाय अपनाकर लोगों की तकलीफें दूर की जाएं। कोरोना वायरस का खतरा अब भी बना हुआ है, इसलिए जरूरी है कि अपना ध्यान रखा जाए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी।